Hello aspirants and welcome back to our channel Shy Educators. मैं हूँ रिया ग्रहाचार्य and in this video we are going to learn about tissue. Previously हमने cell के बारे में पढ़ा था and in this video we are going to study about tissues. So let's see what we are going to study in this video. We will study about the introduction to tissues. देन टिश्यूज़ के 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. हम लोग उनके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ MCQ सैम्पल क्वेश्चंस एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि टिश्यूज़ जो होती है वो एक्चुअली वो होती क्या है. तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि सेल्स जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. तो जब बहुत सारे सेल्स सिमिलर टाइप के सेल्स जब एक साथ ग्रुप करते हैं ना, तब वो बनती है टिश्यूज़. ठीक है. टिश्यूज़ फर्दर गिव राइज टू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स फर्दर गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम, जो कि नेक्स्ट हमारे एक ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली बनाती है. ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे. टिश्यूज़ होती क्या है? टिश्यूज़ होती है जब सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है. सिमिलर सेल्स जो होती है जिनकी ओरिजिन भी सिमिलर होती है, जिनकी फंक्शन जो होती है, जो वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी टास्क जो वो कर रहे हैं वो भी सिमिलर होंगी, तब हम उनको टिश्यू बोलेंगे. जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर स्ट्रक्चर है और वो सिर्फ डाइजेशन के काम में ही आ रही है, तो वो एक टिश्यू का काम करेगी. जैसे कि बॉडी में अगर हैंड्स में अगर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ है, जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल मिलके मूवमेंट का काम कर रही है, सिर्फ मूवमेंट में हेल्प कर रही है, तो वो भी एक टिश्यू कहलाएंगी. ठीक है. तो टिश्यूज़ जो होती है वो प्लांट्स में भी होंगी और एनिमल्स में भी होंगी. एंड उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो कैसे होती है, उनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और वो स्पेसिफिकली कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए. बिकॉज टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर उसकी ओरिजिन भी होंगी और वो फंक्शन भी सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे. फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ होती क्या है और कितनी टाइप्स की होती है. तो प्लांट में जब ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उनको हम लोग प्लांट टिश्यूज़ बोलते हैं. उनकी 2 मेन कैटेगरीज होती है. फर्स्ट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है और ग्रोथ में हेल्प कर रही है, और एक होती है परमानेंट टिश्यूज़ जिसमें डिवीजन बंद हो चुका है और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर दिए हैं. ठीक है. इनकी दोनों इन प्लांट टिश्यूज़ में जो है ना फंक्शन क्या क्या होती है, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर एंड फूड पार्टिकल्स, एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है. यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स जो है हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होती है. एक फर्स्ट होती है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू जो कि हमारी फर्दर डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होती है, एक एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. परमानेंट टिश्यू डिवाइड होती है 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट. फर्दर सिंपल परमानेंट जो है वो 3 टाइप में डिवाइड होती है. ये जो प्रोडक्टिव टिश्यू है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. मेनली हम लोग पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को ही हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल परमानेंट में. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट फ्लोएम और सेकंड जाइलम. ठीक है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है प्लांट्स में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेसिक चीज़ आपको याद रखना है कि ये डिवाइड कर रही है. ठीक है. परमानेंट टिश्यूज डिवीजन बंद हो चुकी है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिस प्लांट्स के जिस पार्ट में डिवीजन हो रहा है, प्लांट्स के जो जैसे कि रूट्स के टिप हो गए, जो जड़ों की टिप्स हो जाती है, जो रूट्स है, रूट्स के टिप्स में होंगी हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगी. और शूट मतलब जो प्लांट का ऊपरी हिस्सा है जो ज़मीन के ऊपर हमें दिख रहा है. ठीक है. जो स्टेम्स है उनके टिप्स में हमें मिलेंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये ग्रो कर रही है, प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करती है. ठीक है. ये ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही सिर्फ मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 जो टाइप होती है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल. ठीक है. ये कहाँ मिलती है? एपिकल मेरिस्टम ये रूट और शूट के टिप्स में मिलती है. मतलब अगर रूट है, रूट के टिप में मिलेगी, और जो स्टेम्स होंगे, जो स्टेम्स बड़ी हो रही है उनके भी ये टिप में मिलेंगी. ठीक है. इनकी हेल्प क्या करती है, ये ग्रोथ में, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है. ठीक है. यहाँ पे टिप्स में मिल रही है और ये लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रही है. इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ मिलती है?
ये इंटर नोड्स और एट बेस ऑफ लीव्स, मतलब किसी भी लीव्स है, ठीक है, कोई भी अगर लीव्स आपको दिख रहा है उसके स्टेम के नीचे, जैसे अगर ये लीव्स है, ठीक है, उसके जो स्टेम है ना उसकी नीचे में ये मिलेंगी ताकि उस स्टेम का लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी, और जो नोड्स है देखिए नोड्स का लेंथ बढ़ाने में वो हेल्प करेंगी, ठीक। लैटरल मेरिस्टेम का काम क्या है? लैटरल मेरिस्टेम होती है गर्थ, गर्थ मतलब जो विद होगी, स्टेम की जो विद है ना, स्टेम की विद को ये बढ़ाने में हेल्प करती है। लैटरल मेरिस्टेम आपको कहाँ पे मिलेगी? बार्क के नीचे, बीनीथ द बार्क। बीनीथ द बार्क का मतलब क्या है? जो बार्क है, जो आपके ट्री के आउटसाइड वाली जो कवरिंग होती है, आप बड़े ट्रीज में देखोगे एक रफ जो आउटर टेक्सचर होता है उसके नीचे ही आपको लैटरल मेरिस्टेम मिलेगी, जिसका काम क्या है? गर्थ बढ़ाना, ठीक है, जो विद होती है उसको बढ़ाना, चौड़ाई को बढ़ाना। ये इनकी तीनों की नाम और इनके फंक्शंस को याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इसको उतने डिटेल्स में नहीं पढ़ना है पर इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इससे एसएससी में प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम का क्या क्या पार्ट्स है? 3 पार्ट्स होती है, 3 रीजन होती है इसकी। एक होती है डर्मेटोजेन, एक होती है पेरिब्लेम और थर्ड होती है प्लेरो, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डर्मेटोजेन होता है एकदम आउटर लेयर, ठीक है, जैसे 3 लेयर है, ये 3 लेयर है। ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये पूरी आउटर लेयर है आपकी डर्मेटोजेन, जो किस काम के लिए आती है? ये एपिडर्मिस को बनाती है। एपिडर्मिस क्या होता है? जो आउटर कवरिंग को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। तो रूट्स और स्टेम का जो आउटर कवरिंग है उसको बनाने में हेल्प करती है डर्मेटोजेन, ठीक। फिर पेरिब्लेम, इसके ठीक बाद ये वाली जो रीजन आपको दिख रही है ये आपकी पेरिब्लेम। पेरिब्लेम क्या करती है? पेरिब्लेम हमारे रूट के जो कॉर्टेक्स है उसको बनाती है। पेरिब्लेम का क्वेश्चन आया था प्रीवियसली, ठीक है, तो पेरिब्लेम रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये डर्मेटोजेन के ठीक बाद होता है और प्लेरोम के ठीक पहले होता है, मतलब इन दोनों के बीच में आपको पेरिब्लेम मिलेगा। क्या काम करती है? रूट और शूट के कॉर्टेक्स को बना रही है, ठीक है। ये प्लेरोम को सराउंड कर रही है, मतलब इसके ठीक नीचे क्या है? प्लेरोम। प्लेरोम क्या करती है? ये वास्कुलर जो सिलेंडर होता है स्टेम का जो अंदर का सिलेंडर स्ट्रक्चर है ना उसको ये बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये सेंट्रल कोर ऑफ द स्टेम है, एकदम स्टेम के बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो होती है ये आपकी इस रीजन में आपको प्लेरोम मिल रहा है, ठीक है। ये आपको प्लेरोम दिख रहा है, यहाँ पे उसके अराउंड आपको पेरिब्लेम दिखेगा, ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर, उसके ठीक बाहर आपको डर्मेटोजेन दिखेगा। तो बेसिकली आपको बस इसका फंक्शंस और इसके नेम याद रखने हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एकदम टिप्स में मिलेंगी आपको, टिप्स ऑफ रूट और शूट के, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प कर रही है। इसके सेल वॉल काफ़ी थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, क्योंकि ये क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है, कंप्लीटली अभी मैच्योर हुए नहीं है। ये डेंस इसकी साइटोप्लाज्म होती है। इसकी न्यूक्लियस काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन इसमें कोई वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमने देखा था जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स हैं, लेकिन वैक्यूल्स जो होगी ना वो मैच्योर जब हो जाती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हम लोग परमानेंट टिश्यू बन जाएगी, मतलब ये अभी डिवाइड करने वाली सेल्स है, जब ये डिवाइड करना बंद कर देंगे तब इनमें वैक्यूल्स दिखता है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब इन सभी के जो स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर दिखता है, वो अभी तक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनी है, इसलिए इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो होती है, 2 सेल के बीच का जो स्पेस है ना वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होती है? जब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स थी हमारी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स जब डिवीजन बंद कर देती है, जब उनमें डिवीजन वाली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो चली जाती है। जैसे ये एक रूट है, ठीक है, पहले वो इतनी बड़ी थी, तो यहाँ पे जो रीजन था यहाँ पे थी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू थी वो थी, फिर अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, उसका जो लेंथ है ना वो इतना से इतना बड़ा आ चुका है। तो अब ये सेल्स जो इस रीजन में प्रेजेंट थी, अब ये तो और लंबी हो नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग की एपिकल मेरिस्टेम थी वो तो अब लंबी नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? उनका जो डिवीजन वाली जो कैरेक्टर थी वो बंद हो जाएगी, फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक रोल के लिए वो तैयार हो जाती है और परफॉर्म करने लग जाती है, ठीक है।
मेन इसमें जो सेल्स है, सेल्स डिफरेंशिएटेड है, मतलब उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन चुके हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो रेडी है और वो अलग अलग दिखेंगी अलग अलग टिश्यूज़ में। ये स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती है। इसमें ना जो वैक्यूल हमने पढ़ा था वो वैक्यूल दिखनी चालू हो जाती है, जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं दिख रही थी। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। सिंपल परमानेंट में हमारी 3 टाइप की आती है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इन सभी के हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट थी उसकी भी 2 टाइप होती है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये एक ही टाइप की सेल से बनी होती है। सिंपल परमानेंट में एक टाइप का सेल होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है। और सिंपल में जो है ना, सारे सेल्स एक ही जैसे दिखेंगे। उस टिश्यू में सारे जितने भी सेल्स होंगे वो सभी एक जैसे दिखेंगे और फंक्शन तो उन सभी का सेम है ही, तभी वो टिश्यूज़ में आ रही है। ठीक, इसमें 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में देख लेते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा जो होती है उसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, और वो फोटोसिंथेसिस में भी कभी कभी काम आती है, बट उसका सबसे मेन जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये सारे लिविंग सेल्स हैं। ठीक, इनके वॉल जो है ना वो अभी भी थिन है और इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है पैरेन्काइमा में। लेकिन एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए, इसके ना कुछ कभी कभी मॉडिफिकेशन हो जाती है इसमें, तो इसका नाम चेंज भी हो जाएगा। जैसे कि कुछ कुछ पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं ना उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ पैरेन्काइमल सेल्स में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसके वजह से हम लोग उसको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। क्लोरेन्काइमा कुछ नहीं है, वो भी एक पैरेन्काइमा ही है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अगर क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज़ क्लोरोफिल और वहाँ पे क्लोरेन्काइमा दिखे, टिक कर दीजिएगा। सेकंड, एक और टाइप है पैरेन्काइमा का जिसको हम लोग एरेन्काइमा भी बोलते हैं। वो क्या होती है? एक्वेटिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होता है ना, इन पैरेन्काइमा सेल्स में, इन टिश्यूज़ में एयर कैविटीज़ होती है बीच में। ठीक है, जिसके वजह से ये जो पार्ट्स होती है प्लांट्स के, कुछ पार्ट्स को पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करती है। जैसे कि वाटर लिली हो गया, लोटस का प्लांट हो गया, वो देखते हैं ना आप, जो पानी है पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रहे होते हैं। क्यों फ्लोट कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके जो टिश्यूज़ है पैरेन्काइमल टिश्यूज़ में एरेन्काइमा मतलब लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से वो फ्लोट करते हैं। ये लार्ज जो एयर कैविटीज़ है इनके वजह से वो फ्लोट करते हैं और उन पैरेन्काइमल टिश्यू को हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स है, लेकिन इनके जो कॉर्नर्स है ना वो काफ़ी थिक होते हैं। ठीक है, इनके जो सेल्स जो होती है, सेल्स के कॉर्नर्स में ये जो सेल्स है, अगर मान लीजिए ये इनका सेल्स होगा तो ये सेल के जो ये कॉर्नर्स होंगे ना, इसमें ना ये प्रोमिनेंट ऐसे थिकनेस आपको दिखाई देगी। ठीक है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती है। कोलेनकाइमल सेल्स का, कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसका मेन फंक्शन यही है कि वो प्लांट के जो भी पार्ट्स है, स्टेम हो गया या फिर कोई भी जो लीफ हो गया, उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी, आप अगर कोई भी प्लांट के कुछ कुछ पार्ट्स को जो है ना, कुछ कुछ स्टेम को आप बेंड कर पाओगे। आप मेन ट्रंक जो है ट्री का जो है ना, ट्री का जो मेन ट्रंक है, ठीक है, इस ट्रंक को तो आप बेंड नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ जो उसकी स्टेम्स होती है आपने देखा होगा वो बेंड हो जाती है। जो एकदम छोटी छोटी प्लांट होती है उसके स्टेम बेंड होते हैं, वो किसके वजह से होती है? वो होती है कोलेनकाइमा के वजह से। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? लीफ के स्टॉक में, मतलब जो पत्ते हैं आपके पत्ते के स्टॉक में ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लीफ है, लीफ की जो ये स्टेम होगी, इस स्टेम में ये प्रेजेंट होगा। ठीक, एपिडर्मिस के नीचे होती है। एपिडर्मिस मतलब जो उसकी आउटर कवरिंग होगी, कोई भी जो सेल है, कोई भी टिश्यू की आउटर कवरिंग को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे हमारी कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका फंक्शन देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा लेकिन डेड सेल्स है। हमने जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा पढ़ा था, देखिए कोलेनकाइमा में हमने देखा था लिविंग सेल्स है, पैरेन्काइमा में भी हमने देखा था ये लिविंग सेल्स हैं। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है ना उसके सेल्स डेड होती है और इसके जो है ना वॉल्स काफ़ी थिक होते हैं। ठीक है,
इनका फंक्शन क्या है? स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन है हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। वो कोई भी पार्ट्स को, वो जो प्लांट के पार्ट्स है ना, स्टेम हो गया, ठीक है, स्टेम के राउंड ही होती है या फिर कोई भी पार्ट है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कोकोनट आपने देखा है, नारियल के बाहर वाला जो हस्क होता है, जो ब्राउन कलर का फाइबर जैसा दिखता है ना, हस्क ऑफ द कोकोनट, वो बनता है स्क्लेरेनकाइमा से। आपने देखा होगा वो काफ़ी हार्ड होती है, उसको ना तोड़ना बहुत मुश्किल होता है एक एक फाइबर को, ठीक है। जूट में भी प्रेजेंट होता है, जूट भी आप जानते हो, ठीक है। जूट के आपके बैग्स आते हैं बिकॉज ये ना स्क्लेरेनकाइमा काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसके वजह से इससे हम लोग रोप्स भी बना सकते हैं। कोकोनट के हस्क से भी रोप बनती है, जूट से भी रोप बनती है। और ये नट शेल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ है, ये सारे सेल्स आपने देखा था, सारे सेल्स इसके डेड होती है और इसके जो है ना साइड के वॉल्स काफ़ी मोटे होते हैं, थिक होते हैं ड्यू टू लिग्निन। 2 टाइप्स की होती है, फाइबर्स और स्क्लेराइड। आपका ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपका पैरेन्काइमा है, ठीक है। इसके सेल वॉल आप देख सकते हो काफ़ी थिन है, ठीक है। ये आपका कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा में क्या कैरेक्टर थे? उसके कॉर्नर्स काफ़ी थिक होते हैं, ठीक है, थिक एंड कॉर्नर्स होते हैं। और ये आपका क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की क्या होती है? स्क्लेरेनकाइमा के भी वॉल्स काफ़ी थिक होते हैं और ये डेड सेल्स होती है, ठीक। ये किस में प्रेजेंट होता है? कोकोनट हस्क में होता है स्क्लेरेनकाइमा। इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती है? उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। यहाँ आपने देखा होगा सारे जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सारी की सारी। पैरेन्काइमा के भी अपने सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं आपको, कोलेनकाइमा का भी सारे सेल्स आपको एक जैसे दिख रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा के भी आपके सारे सेल्स जो है, एक एक सेल्स जो है आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ना बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। जाइलम क्या करता है? प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट में काम आता है। पहले हम लोग जाइलम पढ़ लेंगे। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। चारों नाम को आपको नोट करना है और याद रखना है। जाइलम के 4 पार्ट्स है, ट्रैकीड्स जो कि डेड सेल्स है, वेसल्स ये भी डेड सेल्स है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स है और ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है। जाइलम फाइबर ये क्या करती है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो जाइलम के सेल्स हैं वो जाइलम को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जाइलम का ओवरऑल फंक्शन क्या है? जाइलम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। सारे के सारे जो सेल्स है ये डेड होते हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा को छोड़ के, बाकी तीनों जो है ट्रैकीड्स, वेसल और फाइबर्स तीनों ही डेड सेल्स हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये वेसल्स है, ये ट्रैकीड्स है, जाइलम फाइबर है। मेन इनका फंक्शन क्या है? यहाँ पे वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स, इनका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो फूड स्टोरेज में काम आती है, ठीक है। और वेसल से हमारे वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम के भी हमारे 4 जो है कंपोनेंट होते हैं, लेकिन फ्लोएम में जो होती है ना, ये तीनों ही लिविंग सेल्स है और एक डेड है। जाइलम में 1 लिविंग था, 3 डेड थे, इसमें 3 लिविंग है, 1 डेड सेल है। क्या डेड है? फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल है जो कि हमारे सपोर्ट को प्रोवाइड करती है, और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल है। ये फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में भी हेल्प करती है। इनका जो है फंक्शन क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट करना। ये लिविंग और डेड सेल दोनों ही कंटेन करती है। आपका इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपकी कंपेनियन सेल है, दोनों साइड में इनको हेल्प करती है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है एकदम आउटर साइड में, ये सीव ट्यूब है और ये सीव पोर्स है, पोर्स इसमें प्रेजेंट है। एक डिफरेंस हम लोग इसका देख लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करती है।
जाइलम में जो है ना पार्टिकल की मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि पानी ज़मीन के नीचे है, तो ज़मीन से नीचे उठा के वो सारे पार्ट्स में नीचे से ऊपर ले जा रही है, इसलिए इसमें जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ ऊपर की तरफ ही इसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होंगी। एंड लेकिन जो है ना फ्लोएम में दोनों ही तरफ मूवमेंट होती है। ये डिपेंड कर रहा है कहाँ पे जो फूड पार्टिकल है वो किधर बन रहा है। ठीक है, फूड पार्टिकल जो है वो लीव्स में बनता है और ग्रीन स्टेम्स में भी बनता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो जिधर भी प्रेजेंट होगा वो दोनों ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन और साइड डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन, हर तरफ ही ये मूव कर सकती है, बोथ डायरेक्शन में ये होती है। ठीक है, और क्या होता है, जाइलम के सारे मतलब मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, हमने देखा था। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है। फ्लोएम के ज़्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं, सिर्फ एक डेड है, वो है कौन सी? फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या थी? वेसल्स, ट्रैकीड्स, और यहाँ पे फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, दोनों के ही 4 कंपोनेंट्स थे, हमने देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट? प्लांट के ग्रोथ में कौन हेल्प करती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने सबसे पहले देखा था। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कौन सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके सेल्स अलग अलग टाइप के होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, और परमानेंट मतलब उनके स्ट्रक्चर जो है ना वो ग्रोथ में हेल्प नहीं करी, परमानेंट हो चुकी है। क्या होगी? जाइलम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में 2 आती है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे जाइलम का ऑप्शन है तो जाइलम। नेक्स्ट, विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? हमने देखा था कोलेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? डेड सेल्स किस में होती है? कौन सी हमारी डेड सेल से बनी हुई है? जाइलम वेसल्स। ठीक है, बाकी तीनों जो है पैरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, और फ्लोएम सीव ट्यूब्स भी लिविंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस्ड है, वो है पैरेन्काइमा सेल्स आर डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा जो सेल्स है वो सारे मोस्टली लिविंग होती है और वो मैकेनिकल सपोर्ट में तो काम नहीं आती है। उनका काम क्या होता है? फूड कंडक्शन में, फूड ट्रांसपोर्ट करने में। तो एनिमल टिश्यूज़ हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ हमने कवर कर लिया है। टिश्यूज़ काफ़ी शॉर्ट टॉपिक होती है तो जल्दी कवर हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ भी सिमिलर है। टिश्यूज़ मतलब सिमिलर सेल्स जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगी। इनकी 4 बेसिक टाइप्स होती है। वो है आपकी एपिथेलियल हो गई, आपकी कनेक्टिव टिश्यू हो गई, फिर मस्कुलर टिश्यू हो गई, फिर नर्वस टिश्यू हो गई। ठीक है, ये 4 टाइप की होती हैं एनिमल्स में टिश्यूज़। एपिथेलियल कवरिंग के लिए, कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो आपकी जो भी है बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं और आपके ट्रांसपोर्टेशन, पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करती है। नर्वस टिश्यू जो है वो आपके सिग्नल्स को, आपके जो है ना, जो आप हॉटनेस या कोल्डनेस फील कर रहे हो वो सिग्नल ट्रांसपोर्ट ब्रेन तक करने में हेल्प करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन में काम आती है एपिथेलियल, सपोर्ट जो करती है, मूवमेंट करती है, और कोऑर्डिनेशन, ये सारे टिश्यूज़ मिलके ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन एज इन वो बाहर के वो लेयर बनाती है, कवरिंग बनाती है, इसलिए प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और एब्जॉर्प्शन एज इन कुछ भी पार्टिकल्स है ना उसको एब्जॉर्ब करने में भी एपिथेलियल जो टिश्यू है वो हेल्प करती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में, मतलब बाहरी जो हमारा स्किन है ना, स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू ही है। और कोई भी ऑर्गन हो गया, किसी भी ऑर्गन की जो है ना, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसकी लाइनिंग मतलब बाहर की कवरिंग और एकदम इनर ल्यूमेन की कवरिंग। ठीक है, ये लाइनिंग सबसे बाहर वाली कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू ही बनाती है। किसी भी ऑर्गन की अगर पूछ लिया जाए बाहर की कवरिंग किससे बनी होगी? एपिथेलियल। सेकेंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एग्जाम्पल ब्लड, बोन, कार्टिलेज, डिटेल्स में आगे हम लोग देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट करना। जितने भी बॉडी में मूवमेंट हो रही है वो सारी ही मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रही है। फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू।
जो है ना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब हम लोग कुछ भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हाथ को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग फील कर रहे हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, वो सारी कंट्रोल करना, हाथ को कंट्रोल करना, बॉडी को कंट्रोल करना, सब नर्वस टिश्यू की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि वो सिग्नल भेज रही है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नर्व सेल्स में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़ को एपिथेलियल टिश्यूज से। एपिथेलियल टिश्यू में जैसे कि हमने बताया था, वो आउटर और इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी को फॉर्म करती है, मतलब वो एज अ कवर काम आती है। एज अ कवर जो होती है, किसी भी ऑर्गन की कवरिंग को बनाती है, और उसको प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी ऑर्गन की प्रोटेक्शन में एपिथेलियल टिश्यू काम में आती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग की बॉडी की जो है ना, बॉडी किससे कवर्ड है? कंप्लीट बॉडी हमारी स्किन से कवर्ड है, तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। इसकी सेल्स जो होता है ना, वो काफ़ी टाइटली पैक होते हैं, मतलब इसमें इंट्रासेल्यूलर जो स्पेस होगा वो नहीं होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होता है, और वो एक कंटिन्यूअस शीट बनाती है, मतलब सेल जो है ना जुड़ जुड़ के एक कंटिन्यूअस शीट जैसा फॉर्म में दिखती है हमें। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन, कवरिंग बना रही है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेगी। सेक्रेशन, सेक्रेशन ऐसे इन जैसे हमारे बॉडी में स्वेट सेक्रेशन हो गया, ऑयल सेक्रेशन हो गया, इस सब में काम आती है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एज इन कोई भी पार्टिकल्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, कोई भी जो हम लोग क्रीम लगा रहे हैं, हम लोग की स्किन में जो हम लोग क्रीम्स लगाते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? हमारे एपिथेलियल टिश्यू ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। टाइप्स क्या होती है? ये सिंपल और स्ट्रैटिफाइड होती है, ठीक है। सिंपल जो है ना, उसमें सिंगल लेयर होंगी, मतलब एक ही लेयर होंगी, जो सेल्स होंगी, ये सारी सेल्स की सिर्फ आपको एक लेयर दिखेंगी। स्ट्रैटिफाइड में आपको मल्टीपल ऐसे लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। अब जो है, ये सारे ही सिंपल भी हमारी बहुत सारे टाइप की होती है, और स्ट्रैटिफाइड भी हमारी फर्दर ये टाइप्स में आ जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या है? हमने देखा था स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। स्क्वामस भी हमारी सिंपल स्क्वामस होती है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होती है, ठीक है। हमारी क्यूबॉइडल भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनर में भी सेम है, ठीक। तो स्क्वामस क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्किन में होती है और एल्वियोलाई में होती है। एल्वियोलाई एज इन जो लंग्स होती है, लंग्स के एकदम बेस में, जहाँ पे एयर का जो है ना हमारी एक्सचेंज हो रही है, उन सेल्स में भी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफ्यूजन और प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। डिफ्यूजन कैसे? क्योंकि जो सेल्स, जो लंग्स में जो सेल्स हैं, वो क्या कर रही है? एयर को सेल्स में डिफ्यूज़ करने में हेल्प कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें हेल्प कर रही है। क्यूबॉइडल कहाँ पे होती है? किडनी ट्यूब्यूल्स में होती है, किडनी के जो है ना ट्यूब्यूल्स में होंगी। ये सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में काम आती है, सेक्रीट करती है, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको सेक्रीट कर देगी, और एब्जॉर्ब क्या, जो एक्स्ट्रा अगर हम लोग का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है वापस। कॉलमनर जो होता है वो कैसी होती है? ऐसे लंबी लंबी होंगी, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ऐसे लंबा लंबा होता है, और वो क्या करती है? उनका मेन फंक्शन होता है इंटेस्टाइन और स्टमक के लाइनिंग्स बनाना, और वो भी वहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स है वो एब्सॉर्ब करती है और सिक्रीट करती है पार्टिकल्स को। सिलिएटेड जो होती है ना, सिलिएटेड सेल्स मतलब उसके जो सेल्स के ऊपर ऐसे एक सिलिया जैसा स्ट्रक्चर होगा। हमने सेल्स वाले जो वीडियो में देखा था, सिलिया क्या होता है? सिलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी प्रेजेंट होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे म्यूकस मूवमेंट के लिए, जैसे नाक के अंदर ये प्रेजेंट होंगी, और वो म्यूकस सेक्रीट करती है ताकि बाहर के जो एयर पार्टिकल्स है जो हमारे लंग्स में नहीं जाने चाहिए, उनको ट्रैप कर ले। फिर स्ट्रैटिफाइड क्या होती है? स्किन में प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने एक डिटेल में जो है ना टेबल बना दिया है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, फिर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। आपको इतना डिटेल्स में इसको याद नहीं रखना है, ये बस एक रीडिंग पर्पस के लिए है, इतने डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आएंगी, ठीक। इनको बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि कौन सी जो एपिथेलियम है ना, ये बस इनका नाम इसीलिए अलग अलग है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत अलग होती है। जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है उसकी स्ट्रक्चर रैंडम जैसे पतली पतली सेल्स वाली होती है, क्यूबॉइडल की क्यूब जैसी होती है, ठीक है, कॉलमनर की ऐसी लंबी लंबी होती है। बस इनके स्ट्रक्चर के वजह से ही इनका जो है ना नाम अलग अलग है, और इनका फंक्शन थोड़ा बहुत अलग होता है, मोस्टली सिमिलर है, और लोकेशंस बस आप एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा इसमें डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आती है, ये बस देखने के लिए मैंने दिया है।
या आप इसका डायग्राम देख लीजिए, सिंपल जो स्क्वामस है उसका एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, क्यूबॉइडल का डायग्राम, ये सिंपल कॉलमनर का डायग्राम। सेम स्ट्रैटिफाइड में, जैसे सिंपल में एक लेयर था, स्ट्रैटिफाइड में मल्टीपल लेयर है, उसकी जो प्रॉपर शेप नहीं होती है सेल्स की, रैंडम होती है। और सिंपल क्यूबॉइडल में देखिए एक लेयर क्यूब जैसा है और यहाँ पे मल्टीपल लेयर क्यूब जैसा है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर शेप्ड है साइड से। और यहाँ पे कॉलमनर में लंबी लंबी होती है, ठीक है। और ट्रांजिशनल मतलब इसमें कॉलमनर जैसी भी होगी, इसमें स्क्वामस जैसी भी होती है, यहाँ पे क्यूबॉइडल जैसी भी होती है, ठीक। ये उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, इसका बस फंक्शन और लोकेशंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट्स द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। रिमेंबर दिस, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी? कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब जो जॉइंट्स है, हड्डियाँ जुड़ रही हैं, बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, बॉडी को सपोर्ट करना, स्ट्रक्चर फॉर्म करना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एज इन कोई भी हमारी बॉडी में मैकेनिकल हार्म ना हो उसका प्रोटेक्शन करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी हम लोग बॉडी में फूड पार्टिकल्स, गैसेस जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो गैसेस को हर एक सेल में पहुंचाना, ठीक है। ये सारे ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ें कौन कर रहा है? ये सारे कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसका कंपोनेंट क्या होता है? सेल्स होते हैं इसमें, और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एज इन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनके टाइप्स को याद रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और इनके फंक्शंस को और लोकेशंस को, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे बस आपको टाइप के नाम याद रखने हैं, उसका फंक्शन याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू का, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको इनका डायग्राम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नेम, फंक्शन और लोकेशन याद करना है। एरियोलर टिश्यू जो होता है, एरियोलर टिश्यू आपकी बाइंड करती है स्किन को मसल के साथ। आपकी स्किन जो है वो बॉडी के अंदर मसल से किसके वजह से जुड़ी हुई है? एरियोलर टिश्यू के वजह से। वो स्किन के ऑब्वियसली नीचे ही प्रेजेंट होगा, तभी ना वो जोड़ेगा, तो लोकेशन अंडर द स्किन। एडिपोज टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, क्या करती है? फैट स्टोर करती है। एडिपोज टिश्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, और आगे भी पूछे जाएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, और सिंस ये फैट स्टोर कर रहा है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होगा। ऑर्गन्स एज इन जैसे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, उनके अराउंड भी ये टिश्यू प्रेजेंट होती है। फिर बोन, बोन यानी हड्डियाँ, वो क्या करती है? वो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अगर आपके बॉडी से हड्डी निकाल दी जाए तो स्किन क्या हो जाएगी? स्किन रैप होके एक जगह जमा हो जाएगी, ठीक है। बॉडी को जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो कौन दे रहा है? बोन्स, ठीक है। वो क्या है? वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है बोन। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज जो है ना वो स्मूथ होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। जैसे बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है एंड जॉइंट के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? अगर आप अपने कान के ऊपर हिस्से में अगर आप टच कर रहे हो तो आपको है ना एक हार्ड सब्सटेंस तो दिख रहा है, लेकिन वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। आपका कान काफ़ी फ्लेक्सिबल है बट एट द सेम टाइम हार्ड भी है, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो वो आपका जो कान का ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो है आपका कार्टिलेज। आपके नाक के बीच में भी आपको कार्टिलेज दिखेगा, जो पार्टीशन है वो भी आपका कार्टिलेज है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर्स में प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या करती है? बोन, दो बोन को जोड़ती है हमारी लिगामेंट, ठीक है। वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बोन को जोड़ रही है। टेंडन्स क्या होती है? टेंडन्स होती है मसल को बोन से जोड़ रही है, ठीक है। स्किन को मसल से एरियोलर टिश्यू जोड़ती है, ठीक है। और मसल को बोन से कौन जोड़ता है? बोन को मसल से टेंडन्स जोड़ती है, ठीक है। आगे देख लेंगे हम लोग ब्लड। ब्लड क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड हेल्प करती है, ठीक है। जितनी भी आपके गैसेस है जो आप रेस्पिरेशन में के लिए जो एब्जॉर्ब हुई है लंग्स में, वो गैसेस को भी सेल्स तक कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है, ठीक है। जो आपके फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो भी आपके ब्लड के थ्रू ही सारे बॉडी में, सारे सेल्स में वो डिलीवर की जाती है, ठीक है। ब्लड जो है ना वो एज अ डिलीवरी पार्टनर जैसा काम करता है। हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स, गैसेस, बहुत सारी चीज़ें को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। पूरे बॉडी के साथ, पूरे बॉडी में फ्लो करता है ब्लड।
फिर लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है। वो येलोइश काइंड ऑफ फ्लूइड होता है। वो क्या काम में आता है? डिफेंस और इम्यूनिटी में। ठीक है, बॉडी में जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल सब्सटेंस अगर घुस जाते हैं, उनके डिफेंस उनसे बॉडी को बचाने के लिए और बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिम्फ काम आती है। ये आपकी डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ कैसे दिखती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपके एडिपोस जो सेल्स है, टिश्यू के सेल्स ऐसे दिखते हैं। एरियलर टिश्यू के सेल्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगी। ठीक है, ये आपके बोन के सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है, ये आरबीसी है, ये आपका डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, ये सारे डायग्राम्स तो आपके आएंगे नहीं, पर रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट। बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, आप हाथ को मूव कर रहे हो, आपकी जो हार्ट है, हार्ट जो बीट कर रही है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? ये सब चीज़ें मस्कुलर टिश्यू कर रही है। ठीक है, आपका जो खाना जो आप खा रहे हो वो फूड पाइप के थ्रू मूव करके स्टमक के अंदर जा रहा है, स्टमक उसको चर्न कर रहा है। ठीक है, उसको ग्राइंड भी करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन कर रहा है? किस टिश्यू के वजह से हो रहा है? ये सारी मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू के वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें ना क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड या फिर इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग ये सारी डिटेल्स में एक बार पढ़ लेते हैं। अगेन प्लीज़ नोट डाउन दिस टेबल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नेम, वो किस टाइप की कंट्रोल होती है, या तो हम लोग वॉलंटरी मतलब हम लोग सोचते हैं और वो होता है। ठीक है, वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, हम लोग उसको सोच के कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी मतलब जो अपने आप होता है, ब्रेन उसको अपने आप करता है, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग सेल्फ अवेयर होकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है इनवॉलंटरी। ठीक, और इसका लोकेशन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको याद रखना है और नोट करना है। स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल जो है ना, सिर्फ यही वॉलंटरी होती है, सिर्फ यही हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने फेस, मैं जब बात कर रही हूँ, आप बात करते हो, फिर या फिर आपके आईज़ के लिड्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, आंखें बंद कर रहे हो, हाथ मूव कर रहे हो, चल रहे हो, ये जिन जिन मसल्स के वजह से हो रहा है, ठीक है, वो सारे आपके स्ट्रेटेड मसल्स हैं, और या फिर स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, जो जो मसल आप खुद से मूव कर पा रहे हो सारे ही स्ट्रेटेड मसल हैं। ठीक, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मतलब उसमें ना मार्क्स होंगे। ठीक है, उसमें आपको मार्क्स दिखेंगे, जैसे कि सेल्स है उसके, जैसे कि ये एक सेल है, उस सेल में ऐसे आपको मार्क्स दिखेंगे जो कि आपको माइक्रोस्कोप में दिखता है, इसलिए उसको स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। स्मूथ मसल जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टमक और इंटेस्टाइन में। आप क्या जो खाना खा रहे हो, आपके कंट्रोल कर सकते हो कि मैं इसको अभी डाइजेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको 5 घंटे बाद डाइजेस्ट करूँगा। ठीक, नहीं कर सकते हो। वो खाना पेट में गया है, वो अपने आप ही डाइजेस्ट होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक, इसलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स है, और ये कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये सिंगल न्यूक्लियस होंगी, इसमें एक न्यूक्लियस होगा और कोई स्ट्रेटेशन नहीं होता है, स्ट्रेटेशन इसमें नहीं दिखती। स्मूथ मसल्स ऐसी होती है, एक न्यूक्लियस होगा और उसमें कोई भी स्ट्रेटेशन आपको नहीं दिखेगी। आपको डायग्राम में मैं दिखा दूंगी स्मूथ मसल्स का डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में, दिल में। ये भी इनवॉलंटरी होता है, आप सोच के अपना हार्ट को रोक नहीं सकते हो। अगर आप अभी सोचो कि मैं अपने हार्ट को रोक देता हूँ 1 मिनट के लिए, नहीं रोक पाओगे, वो जैसे कि बीट कर रहा है वो बीट करता रहेगा। ठीक, कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये ब्रांच्ड होते हैं। ये मसल्स जो है ना वो ब्रांचिंग होती है इसमें, जैसे पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं ना, 1 से 2 बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके उसके जो है ना जो टिश्यूज़ है वो ऐसे ब्रांचिंग इसमें दिखती है। ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग दिखेगी उसमें, आपको डायग्राम में दिख जाएगा, और ये भी ऐसे इसमें मार्किंग्स होती है। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, और इसमें
इंटरकैलेटेड डिस्क्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो है ना, इसके जो भी पॉइंट्स है, ये बस पॉइंट्स याद रखिएगा कि ब्रांच्ड होती है, स्ट्रेटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। कार्डियक मसल जैसे कि मैंने बताया था, ब्रांच्ड होती है, आपको ऐसे ब्रांचिंग दिख रही है। स्ट्रेटेड होती है, स्ट्रेटेड मतलब ये जो आपको सेल्स में ये लंबी लंबी लाइंस दिख रही है, ये है स्ट्रेटेशन, ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ठीक, सिमिलरली स्केलेटल मसल में भी स्ट्रेटेशन है, आपको ऐसी सेल्स में ऐसी लंबी 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 लाइंस दिख रही है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेशन है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्केलेटल मसल्स हमारे लिम्स में होती है, जिसकी वजह से हम हाथ, पैर, आईज, माउथ कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक, स्मूथ मसल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है और इसमें कोई आपको लाइंस, ऐसी लंबी लंबी लाइंस आपको नहीं दिख रही है, इसमें स्ट्रेटेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करती है? नर्वस टिश्यू हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। कंट्रोल एज इन हम लोग जो सोच रहे हैं ब्रेन में, ठीक है, वो सिग्नल हमारे हैंड्स को कौन पहुंचा रहा है? हमारे हाथ जो खुद पे खुद सोचने से मूव कर रही है, वो सिग्नल कौन पहुंचा रहा होगा? वो पहुंचाती है हमारी नर्वस टिश्यू। हमारे सारे जो हम लोग सोच रहे होते हैं, वो सारे सिग्नल हमारे पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, हम लोग कुछ भी फील कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग जो हमें इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग जो फील करते हैं, हॉटनेस हो गया, कोल्डनेस हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, कुछ भी हो गया, वो सेंसेशन ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? नर्वस टिश्यू पहुंचाती है। किस सेल्स के थ्रू? हमारे न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यू के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। याद रखिएगा, न्यूरॉन ही नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल का एक और नाम है न्यूरॉन। इसका क्या काम है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। हमारे बॉडी में जो भी सिग्नल्स है, वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। ठीक है, बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, जिसके वजह से हम लोग जो भी सोच रहे हैं, वो सिग्नल बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है। कहाँ प्रेजेंट होगी? ब्रेन में, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेन के थ्रू हम लोग सोचते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नर्व्स। नर्व्स क्या है? नर्व्स तो हमारी नर्व सेल्स है। ठीक, बेसिक यूनिट है, जिनको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। उसके कंपोनेंट्स क्या है? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, न्यूरॉन का ये आपका सेल बॉडी है, ये आपके जो एंड्स है वो है डेंड्राइट्स, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आती है बॉडीज के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन तक वो पहुंच जाती है। ठीक है, ये आपका सेल बॉडी था। दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन एंड दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे जो एनिमल टिश्यूज थे, उसका एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? प्रोटेक्शन और लाइनिंग के लिए हेल्प करती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्किन, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई लंग्स में होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो आपकी सपोर्ट में हेल्प करती है, बाइंडिंग में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन से। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है? ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करती है? फैट स्टोर करती है, याद रखिएगा। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, गैसेस, फूड पार्टिकल्स, हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन में। और बोन जो है वो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, मस्कुलर जो टिश्यू है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, उसका एक ही काम है मूवमेंट का हेल्प करना। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? बाइसेप्स, हार्ट, स्टमक में। ठीक है, फिर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इम्पल्स कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट करती है, सिग्नल्स ब्रेन से लेकर बॉडी तक सिग्नल्स पहुंचाती है और बॉडी से ब्रेन तक। ठीक है, तो इस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स। नर्व्स यानी नर्व सेल्स में। ठीक, तो यहाँ पे हमने एनिमल टिश्यू कवर कर लिया है कंप्लीट। हमने पूरा ही प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एनिमल टिश्यूज के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है? मसल से बोन को कनेक्ट करता है टेंडन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड? इनवॉलेंट्री मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्ट्रेटेड मतलब सेल्स में ऐसी ऐसी लाइंस बनी हुई होंगी, तो वो कौन सी है? कार्डियक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज अ टाइप ऑफ व्हाट? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू?
एपिथेलियल टिश्यू का ये फंक्शन नहीं है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है, वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी? बॉडी में मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट बोन टू बोन? बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस? म्यूकस मूवमेंट में हेल्प करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है कौन सी? सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमने देखा था, सेल्स में सीलिया होता है जो ये क्या करती है, ये जो सीलिएटेड स्ट्रक्चर है ये ट्रैप कर लेती है आपके जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आरआरबी में आया था। क्या क्वेश्चन क्या है? द टिश्यू फॉर्म्ड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन के ठीक नीचे होगा और इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होगा, कौन सी होगी? एडिपोज टिश्यू। हमने देखा था ये हमारी फैट स्टोरेज में काम आती है। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। ये आरआरबी में आया था। ह्यूमंस में कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है? बोन्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन बोन्स इन आवर बॉडी? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर फाउंड इन बोन्स ऑफ आवर बॉडी? कौन सी होगी? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन्स हमारी क्या आती है? कनेक्टिव टिश्यू में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइंड विथ स्क्वामस एपिथेलियम? कौन सी पार्ट में हमारी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होती है? किडनी ट्यूब्यूल्स। ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आरआरबी में आया था। द टिश्यू इन कोकोनट हस्क मेकिंग इट हार्ड एंड स्टिफ इज? ये हमने पढ़ा था, क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड स्पेशलाइज इन शेप एंड फंक्शन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? जब प्लांट सेल्स जो होती है ना वो अपने डिवीजन की एबिलिटी खो देती है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप आ जाती है एंड वो एक प्रॉपर फंक्शन करने लग जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब उसमें चेंज आ रही है। ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे क्योंकि वो सेल ग्रो तो कर गई है बट वो एक प्रॉपर फंक्शन उसमें आ रही है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which tissue among the following is a protective tissue in the animal body? कौन सी जो टिश्यू है वो एनिमल टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती है? एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन के काम आती है। Which of the following is the middle layer of root apical meristem that gives rise to cortex? ये हमने एपिकल मेरिस्टम के पार्ट में देखा था। क्या हो जाएगा इसका? पेरिब्लम। आंसर क्या होगा? पेरिब्लम। ये मिडिल लेयर में होती है। सबसे बाहर क्या थी? डर्मेटोजन थी, उसके बाद आपकी थी पेरिब्लम, उसके बाद आपकी थी प्लेरोम सबसे बीच में। ठीक है, प्लेरोम थी। तो ये पे क्या पूछा गया? मिडिल लेयर। मतलब ये मिडिल लेयर कौन सी होगी? पेरिब्लम होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डैश इज द टिश्यू कंसिस्टिंग मेनली ऑफ फैट सेल्स। फैट सेल्स किस में होते हैं? एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में। ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आज का वीडियो बस यहीं तक। Thank you so much for watching the entire video and being with me throughout the video. It was really nice having you all. And next video जो हमारा होगा, next video हमारा plant kingdom पे होगा। हम लोग plant kingdom start करेंगे next video में। So I hope you'll all be there in the next video. And तब तक के लिए have a good day and bye bye.